नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ माँ चंद्रवनी के आशीर्वाद से। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। मेरा नाम है अमिता चौहान और आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ देहरादून शहर से। दोस्तों कई बार ये बोलते बोलते हम थक गए हैं कि हमारे जो टेरी गढ़वाल है तो वहाँ हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। किसी के समझ में ये बात आएगी नहीं, लेकिन आएगी उन्हीं के समझ में ये बात जिनके घर में किसी को कुछ बीमारी होगी या तकलीफ़ होगी। लेकिन उन्हीं के समझ में ये बात आएगी कि हमारे टेरी गढ़वाल में जो कि मेडिकल की इतनी सुविधा नहीं है, जो कि हम लोगों को यहाँ देहरादून शहर में आना पड़ता है। और आने के बाद भी ऐसा है कि जैसे किसी की इमरजेंसी प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ से यहाँ आने में कम से कम कितने किलोमीटर है? 115-20। हाँ, 115-20 किलोमीटर है, जिसमें 4-5 घंटे लग जाए। अगर जाम होगा तो 7 घंटे भी लग सकते हैं। इमरजेंसी में यहीं दौड़ना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी नेता लोग हैं जैसे हर चीज़ की सुविधा कर रहे हैं, वैसे वहाँ मेडिकल की सुविधा भी होनी चाहिए। जैसे कि इमरजेंसी कुछ भी A to Z ऑपरेशन से लेकर जो भी है मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल क्या है, स्कूल का तो ऐसे है कि जिसके पास पैसे होंगे तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई देगा। पर लेकिन टेरी गढ़वाल में भी ऐसा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है कि जो पैसे दे के भी वहाँ अच्छे से इलाज हो जाए। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है और हमारे नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल, जो कि जैसे हमारा बेस हॉस्पिटल है हिंडोला खाल, तो वहीं अच्छी सुविधा हो जाएंगी तो इतनी दूर नहीं दौड़ना पड़ेगा। लेकिन कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जिसको प्रॉब्लम होगी वो ही समझ सकता है, जिसको प्रॉब्लम नहीं होगी वो नहीं समझ सकता। इसलिए अगर आज देखे या कल देखे या कोई भी नेता देखे, जब भी देखे, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। चाहे पैसे ही दे के हो, पर हो। इतनी दूर आते आते किसी को कुछ हो गया तो उसी को पता चलेगा जिसके साथ होगा। जिसके साथ होगा ही नहीं उसे कुछ पता नहीं चलने वाला। और हम परसों से यहाँ कितने दिन हो गए, 5-6 दिन यहाँ एडमिट रहे। और 5 दिन एडमिट रहने के बाद भी 3 दिन हम यहाँ और हो गए। तो इससे अच्छा हमारे टेरी गढ़वाल में कोई सुविधा होती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती, तो इतनी दूर नहीं आना पड़ता। हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी, तो ऐसे नहीं है कि किसी के पास पैसा है तो हॉस्पिटल में इतनी सुविधा भी होनी चाहिए कि रहने के लिए जो भी है ये है वो है। लेकिन किसी के समझ में नेताओं का क्या है, नेता 2 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के बाद चले जाते हैं। पर सोचना जो हमारी जनता है, सोचना तो उनको ही पड़ेगा कि सबसे बड़ा होता है मेडिकल सही है तो सब कुछ सही है। जिसके घर में किसी को कुछ होता है उसी को पता चलेगा। तो जैसे कि दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं जो कि दोस्तों घर के लिए निकल चुका हूँ। और मुझे आज दोस्तों देहरादून शहर में जो कि आज तीसरा दिन है। और दोस्तों जो कि मेरे जीजा जी की तबीयत थोड़ा ख़राब थी, और जब मैं पिछली बार भी आया था तो उन्हीं के साथ आया था और इस बार भी उन्हीं के साथ आ रखा था मैं। तो दोस्तों कुछ रिपोर्टें थी जो कि उन्हें आने में टाइम लगा, तो इस वजह से काफ़ी दिन रुकना पड़ा यहाँ पर। लेकिन माँ चंद्रवनी के आशीर्वाद से जो कि उनकी रिपोर्ट है तो ठीक है। और दोस्तों हमारे पहाड़ों में जो कि सुविधाएं तो कुछ नहीं है, पर लेकिन दोस्तों वहाँ का माहौल एकदम शांत है। यहाँ तो दोस्तों रात को भी जो अगर किसी भी होटल में रहो तो रात को भी नींद नहीं आ रही है। चाहे दोस्तों किसी को कितनी से कितनी नींद आ रखी होगी, पर लेकिन नींद जो कि होटल में नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों दिन रात यहाँ गाड़ियों का शोर शराबा है। और हमें पड़ रखी है जो कि आदत, जो कि एक सुकून से गांव में रहने की, जहां दोस्तों कुछ भी हल्ला गुल्ला नहीं होता है। पर लेकिन यहाँ के लोग हैं तो इन्हें तो दोस्तों जो कि आदत पड़ चुकी है और हमें आदत नहीं है इस शोर शराबे में। पर यही है दोस्तों, जब मजबूरी आती है तो हर जगह हर कठिनाई झेलनी पड़ती है।
जैसे हम झेल रहे हैं, जो कि दोस्तों टिहरी गढ़वाल से आ रहे हैं हम स्वास्थ्य के लिए, जो कि देहरादून शहर का। और यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं तो ये रोड जा रही है, जो कि ये जाएगी तुम्हारे नरेंद्र नगर होते हुए यहाँ से चंबा, और जो कि यहाँ से भी जा सकते हैं, पर लेकिन दोस्तों यहाँ से जो कि काफ़ी लंबा पड़ता है, तो इसलिए हम जो कि देवप्रयाग वाले रोड से जाते हैं बस यही। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं तो ये है दोस्तों सब्जी मंडी, जो कि ऋषिकेश, और आज जो कि मैं गली के अंदर घुस रखा हूँ, और यहाँ देख सकते हैं तो ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ और अच्छे दामों पर। और दोस्तों जो ये वाला पुल बना है, तो इस पर जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग वीडियोस, मतलब मूवी, कोई भी गाना होगा तो उसकी शूटिंग जो कि यहीं पर चलती है। ये देख सकते हैं आप लोग। जय भोलेनाथ, तेरी सदा ही जय। तो अब दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं जो कि बिड़गोट गांव में। तो ये दोस्तों मेरी नानी का गांव भी है, और यहाँ दोस्तों अब अगले महीने जो कि हमारे गांव में शादी है, तो दोस्तों आप लोगों को जो कि यहाँ लेकर आऊँगा मैं 1-2 तारीख को। और यहाँ दोस्तों, यहाँ क्या मतलब देवप्रयाग से ऊपर जो अगर दोस्तों किसी की गाड़ी पर हॉर्न नहीं है तो वो कभी भी यहाँ पर दोस्तों पास नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो कि काफ़ी जो कि सरकी हुई रोड है और काफ़ी मोड़े हैं, और ऐसा पता नहीं लग रहा कि कहाँ पर क्या आ रहा है। और जब दोस्तों यहाँ से हॉर्न देंगे तो सामने से भी गाड़ी वाला हॉर्न ज़रूर देगा। तो अब दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं हिंडोला खाल, और यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों जो कि पार्किंग का काम चल रहा है, तो ये काफ़ी ठीक है, क्योंकि दोस्तों रोड पर काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है जब गाड़ियाँ रोड पर खड़ी रहती है। ऐसे लगता है जाम। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव में, और ये झोला देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो ये झोला जो कि आप लोगों ने एक ब्लॉग में देखा कि जब मैं कह रहा था कि मैं जा रहा हूं जो कि नौकरी, तो ये झोला दोस्तों उस दिन भी था। तो उस दिन दोस्तों जो कि मेरी जया जी की तबीयत ख़राब हुई थी, और फिर दोस्तों जैसे कि 10-15 दिन की दवाइयाँ दे रखी थी, और हम गए परसों, और वहाँ जो कि दोस्तों तो परसों टेस्ट हुए और जिसकी रिपोर्ट आई जो कि कल शाम को, तो कल भी वहीं रुकना पड़ा, और सुबह आए हम, और जामन खाल तक दोस्तों मेरी दीदी और सवारी गाड़ी में आए, और जामन खाल से ऊपर जो कि हम तीनों आए, मेरे जीजा जी हो गए और मेरी दीदी और मैं, और अब पहुंच चुका हूं अपने गांव में। और दोस्तों आप लोग कहीं भी रहो तो सुकून दोस्तों आप लोगों को जो कि अपने घर में मिलेगा।